निरखोरी कोई उठकर पिछली रतियां, निरखोरी कोई उठकर पिछली रतियां, माया छलन तरंग मन रोकन, माया छलन तरंग मन रोकन, घट में कवल खिलतियां, निरखोरी कोई उठकर पिछली रतियां। रात्रि के तीसरे पहर उठकर हम नाम का अभ्यास करते हैं, यानी जब सोते हैं उस समय ही एक अंदर चिंता लगी रहती है कि सुबह उठेंगे और नाम जपेंगे। अब यदि मन ये कहे कि भाई उठो मत, लेटे रहो, लेटे लेटे नाम जपो, तो कोई हर्जा है? भाई हर्जा तो कुछ नहीं है। हर्जा क्या है? परमात्मा का नाम है, कहीं भी किसी भी वक्त लिया जा सकता है, जपा जा सकता है। लेकिन भाई यदि रात्रि के तीसरे पहर संत महात्मा होकर देकर कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई राज होगा। नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, आप लेटे लेटे नाम जप सकते हो, लेकिन क्या लेटे लेटे नाम जपने से जो ताकत मिलती है आत्मा को वो मिलेगी? ये तो विचार करो। खाना बनाने के लिए घर में रसोई बनाई जाती है, स्नान करने के लिए स्नान घर बनाया गया है, तो भाई भजन बंदगी के लिए भी तो एक समय और एक जगह बनाई गई है या नहीं बनाई गई है? जो लोग नाम को महत्व तो नहीं देते, उनके लिए नाम चलते फिरते जप लिया काफी है, सोते सोते जप लिया काफी है, लेटे लेटे जप लिया काफी है। लेकिन जिन्होंने नाम को वाकई में अपने दिल में जगह दी है, गुरु से प्रेम करते हैं, वो रात्रि के तीसरे पहर उठकर मन को समझाते हैं कि उठ और अपना काम कर भाई। सुमिरन करते समय आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करना होता है, तब नाम जपें, तब नाम जपते समय ख्याल नीचे ना आए, ये कोशिश की जाती है। सहजदल कवल से ऊपर की ओर उठे, ये कोशिश की जाती है। आगे आगे चला जाए, ये कोशिश की जाती है। लेटे लेटे क्या ऐसा कर सकते हो? बताओ क्या कर सकते हो? एक व्यक्ति बीमार है, उठ नहीं सकता, कमर में दर्द है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है। यदि वो लेटे लेटे भजन बंदगी कर रहा है समझ में आता है, लेकिन युवा है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये आलस्य क्यों? क्यों आलस्य भाई? क्यों आलस्य करते हो? देखो रात्रि के पिछले पहर यानी इस वक्त अमृत वेला है, इस अमृत वेला में अभ्यास करोगे तो माया से दूर रहोगे। माया हमें अपने वश में नहीं कर सकती। मन आसक्तियों से बचा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अंतर में शक्ति मिलती है। आत्मा को शक्ति मिलती है नाम जपने से। आप समझ रहे हैं नाम कोई ऐसी ही निर्जीव वस्तु है? नहीं भाई, नाम में बहुत ताकत है। निरखोरी कोई उठकर पिछली रतियां, स्वामी जी महाराज ने अभ्यास किया है, वो बता रहे हैं कि उठो, रात्रि के पिछले पहर उठो, तीसरे पहर उठो, माया छलन तरंग मन रोकन, घट में कवल खिलतियां, खिलते हुए कमल को देख सकते हो, अंदर तो देखो। ऐसे लेटे लेटे देखोगे क्या भाई? लेटे लेटे देखना है तो देखते रहो, कभी भी सहजदल कवल पर ही ध्यान नहीं टिकेगा, नीचे ही रहेगा। ऊपर क्या चढ़ोगे? कई बार बीवियों से बात होती है, उनसे बात होती है, कहती हैं हम नाम जप लेते हैं लेटे लेटे। भाई जल्दी जल्दी उठा तो जाता नहीं है, नाम जप लेते हैं, जितना समय मिलता है नाम जप लेते हैं और वैसे चलते फिरते जप लेते हैं, तो बात दोनों एक ही हुई। देखो रात्रि में सो रहे हो और नींद आने से पहले हमारा ध्यान दुनिया की शक्लों पदार्थों के पीछे पीछे भागने लगता है। अगर उस वक्त हम नाम जपते जपते सो जाएं तो अच्छी बात है। भाई नाम के साथ जुड़े हुए हैं, नाम का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में गुरु भी हैं और नाम जपते जपते सो तो ऐसा लगता है सुबह उठे नाम जपते जपते ही उठ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसे अभ्यास बना लेना ये गलत बात है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई उठकर बैठो, जहां सोए रहते हो वो स्थान से अलग हटो। जैसा अभ्यास करोगे वैसा ही अभ्यास बनता चला जाएगा, ये ध्यान रखना। उठो, अलग आसन लगाओ, उस पर बैठो। देखो
जो आसन बनाया गया है सुमिरन का, उस आसन पर बैठो और बैठकर नाम जपने का अभ्यास शुरू करो। चाहे 10 मिनट ही जपो, उस जगह बैठकर नाम जपो, क्योंकि वो स्थान इसीलिए है। उस स्थान पर बैठोगे, पहले से ही मन के अंदर हमारी एक सोच आ जाती है कि हमें नाम का सुमिरन करना है। अब आप समझिए, लेटे लेटे नाम जपना और इसे अभ्यास बना लेना, फिर क्या होता है, आलस्य आ जाता है। बैठकर नाम जपने में जब आलस्य आ जाता है, गर्दन आगे झुक जाती है, कमर आगे झुक जाती है, सो जाते हैं। आप समझिए, ऐसे ही उस समय वहां तो पहले से ही लेटे हुए हैं। भाई हमें तो आलस्य प्यारा है, मेहनत ना करनी पड़े, कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं। ये अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इस तरीके को भाई बोनस बनाओ ना, तब तो फायदा है। बोनस का मतलब हुआ, जैसे हमने सुमिरन भजन करना है, हम सुमिरन भजन को घंटा 2 घंटा देते हैं, ठीक है, तो सोते समय लेटे लेटे भी यदि नाम जप कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बोनस हुआ, सोने पे सुहागी जैसा हो गया। भाई हमने कुछ अतिरिक्त कमा लिया, लेकिन वैसे तो काम किया नहीं और लेटे लेटे नाम जप रहे हैं, इसी को अभ्यास कर लिया। और मन में ये विचार है कि भाई जहां चाहे वहां नाम जपो। गुरु कहते हैं हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, ये बात सच है, परमात्मा हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आप लेटे लेटे नाम जपेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। ध्यान रखिए, नाम परमात्मा का जहां लिया जाए वहां फायदा होगा, लेकिन अब जो गहन आध्यात्मिक अनुभव है, क्या वो लेटे लेटे आप पालोगे? नहीं पा सकते भाई, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं पा सकते। एक रूहानी मंडल तक नहीं चढ़ा जा सकता, दूसरे रूहानी मंडल पर, तीसरे रूहानी मंडल पर, चौथे रूहानी मंडल पर क्या पहुंचोगे? उसके लिए सचेत होना पड़ेगा, बिल्कुल सचेत होना पड़ेगा। एक पल के लिए भी कोई आसक्ति मन में आ जाती है, तुरंत हमारा ख्याल नीचे की ओर आ जाता है। भाई एक पल के लिए भी आप देखो, कहा गया है ना कि इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। और इसे बारीकी से समझो, क्या समझाया जा रहा है। गुरुवर कहता है हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते हुए हम चौथे रूहानी मंडल को पार कर गए हैं। अब आप समझिए, हमारे और परमात्मा के बीच में कुछ नहीं है, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है। उस समय भी यदि हमारे अंतर में कोई छोटी सी आसक्ति भी आ जाती है तो हमारा ख्याल तुरंत नीचे आ जाता है, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता, वो तुरंत नीचे आ जाता है। सारी मेहनत करी धरी क्या हो गई? बेकार हो गई। अब इसी तरह सुमिरन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं लेटे लेटे, और ये अभ्यास बन गया है कि लेटे लेटे नाम जप रहे हैं। दूसरी ओर जो लोग नाम जप रहे हैं उठकर बैठकर, जिन्होंने अपने कानों में अंगूठे डाले हुए हैं, भजन कर रहे हैं, धुन सुनना चाहते हैं, धुन सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पहला पर्दा खोल लिया है, यानी जिन्हें कुछ सुनाई देने लग गया है, वो दूसरा तीसरा पर्दा खोलना चाहते हैं, वो लोग यदि लेट जाएं, कानों में अंगूठे डाल लें और सोचे कि सोते सोते उन्हें सुनाई दे जाएगी शब्द धुन, सोते सोते शब्द का प्रकाश दिखाई दे जाएगा, तो भाई ये काम मुश्किल है। ऐसे नहीं, यदि वैसे अभ्यास किया है, अब आप इसे और दूसरी तरह समझो, जैसे हमने भजन का अभ्यास किया है, उठकर बैठकर नित्य प्रति हम अभ्यास कर रहे हैं, करते करते एक आयु हो गई, अब हमसे बैठा नहीं जाता। समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। अब हमसे एक जगह उकड़ू अवस्था में भजन के आसन पर नहीं बैठा जाता। उस समय यदि हम लेटे लेटे अभ्यास करें तो भाई अच्छी बात है, हमारा अभ्यास पहले भी बना हुआ है। अब एक तो आयु बढ़ गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, भजन में बैठते हैं आसन बदलना पड़ता है, जैसे ही आसन बदलते हैं ध्यान हट जाता है, ध्यान हटा तो भजन जहां से शुरू किया था वहीं पे हो गया। तो भाई अच्छा, इससे लेटकर यदि भजन कर रहे हैं तो अच्छा है, उसमें वही सब कुछ सुनाई देगा, वही सब कुछ दिखाई देगा जो वैसे है, क्योंकि अभ्यास किया गया है।
इसलिए ये संभव हुआ। अब कोई ऐसे ही अभ्यास करना शुरू कर दे तो कैसे ये काम बनेगा? कैसे उसे पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर, तीसरे रूहानी मंडल पर जो धुनें आती हैं उसकी उसे अनुभूति होगी? वो तो थोड़ी देर में ही सो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, जो लोग लेटे लेटे नाम जप कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी भजन बंदगी करना शुरू कर दिया है, तो भाई उनकी भजन बंदगी उन्हें मुबारक है। भजन बंदगी उनकी ऐसा नहीं अखारत जा रही है, अखारत तो है ही नहीं। परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन असली काम तो भाई जब ही बनेगा जब सही तरह से किया जाए। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? इसे और बारीकी से समझो। दिन में यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, तब भी रात्रि में जब सुमिरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तब भी ख्याल कहीं ना कहीं उस ओर चला जाता है। तो भाई ये तो आपने सब कुछ ही पलट दिया। ये कैसे संभव है कि हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ेगा? अब जैसे रात्रि के तीसरे पैर उठो और भजन करने बैठो, लेट कर नहीं, बैठकर भजन करने बैठो, आप खुद ही अनुभव करोगे। ज्यादा नहीं, मैं 7 दिन की गारंटी देता हूं, लिख के। अनुभव है इसलिए कह रहा हूं, 7 दिन की गारंटी देता हूं। पहले जितना परेशान होते हो ना इस संसार की आसक्तियों के लिए, ये परेशानियां बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, जो चिंता लगी रहती है ना घर परिवार की और अपनी, ये चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तीसरा जो अद्भुत फायदा होने वाला है वो अपनी जो हकीकत है, क्या हकीकत है हमारी हकीकत है आत्मा। इस आत्मा के साथ थोड़ी मित्रता बढ़ेगी। और चौथा, जो सबसे बड़ा सच है, जो आज तक सच है कल भी सच ही रहेगा और इससे पहले भी सच था, वो शब्द, इस शब्द की अनुभूति होगी। और ये अनुभूति इस तरह होगी कि शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही मेरी आत्मा है, यानी गुरु और आप एक हो गए। आप करके देख लो 7 दिन भजन। आप जिस जगह लेटते हैं, जिस बिस्तर में लेटते हैं, उस बिस्तर से हटो, आसन लगाओ, बैठो, सुमिरन करो, भजन करो। रात्रि के तीसरे पहर करो भाई, रात्रि के तीसरे पहर जैसे भी हो अभ्यास करो। दिन में मोबाइल लिए रहते हो ना, उस समय थोड़ा आराम कर लो, जब समय मिले आराम कर लो। जल्दी सोने का अभ्यास करो। रात्रि में ज्यादा देर तक टेलीविजन वगैरह मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, सो जाओ, समय से सो जाओ। समय से सोओगे तो समय पर उठ जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन जो लोग पूरी नींद लिए बगैर सुमिरन भजन करते हैं, उन्हें भी मैं चेताना चाहता हूं कि वो ऐसा ना करें भाई, ऐसा ना करें। भजन में आनंद जब ही आएगा जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, बिल्कुल स्वस्थ, चिंता ना हो बिल्कुल हमारे मन में और किसी तरह का आलस्य ना हो। भजन करने वाले अक्सर लोगों में मैंने ये पाया है, खुद भी अनुभव किया है कि यदि हम पूरी नींद लेकर भजन करने बैठते हैं तब हमारी अवस्था कुछ और होती है, और यदि नींद पूरी ना हो वैसे बैठ जाओ तो फिर हमारी अवस्था कुछ और हो जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम पूरी नींद लें। अब पूरी नींद लेने के लिए क्या है? विचारों में जो संसार भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को बाहर फेंको। ऐसे नहीं फेंक पाओगे, ध्यान रखना, कहा फेंक गया। ऐसे फेंकना होता तो करोड़ों लोगों ने नामदान लिया हुआ है, आज वो सभी के सभी शब्द धुन सुन रहे होते और हमारे गुरु संसार में अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझते। आज की डेट में उन्हें यही चिंता रहती है कि उनका भक्त, उनका साधक आज भी वहीं खड़ा है जहां वो कल खड़ा था। जब नाम दान दिया था तब भी हमारी यही अवस्था थी। वो तो सिर्फ ये है, कहते हैं कि पत्थर पानी में पड़ा हुआ है तो चलो लोगों की टांगों से नहीं लगेगा। इसी तरह की नामदान मिल गया है तो कम से कम ये तो सोची हो गई है कि शब्द ही परमात्मा है। कहते तो हैं ही, लेकिन आज इस बात को गांठ पल्ले बांध लो। रात्रि के तीसरे पहर उठने का अभ्यास करो। यदि किसी कारण से नहीं उठ पा रहे हो इस समय, तो जब भी उठो अमृत वेला में उठने की कोशिश करो और उठकर लेटे लेटे